नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सिंह राशि व लगन के स्वामी सूर्य देव हैं और सूर्य ग्रहों के राजा भी हैं। और सूर्य अपनी राशि व लगन के लोगों पर अपना पूरा प्रभाव छोड़ते हैं, यानी उन्हें राजाओं वाला जीवन प्रदान करते हैं। उनकी आवाज़ में शेर की दहाड़ होती है और इसीलिए सिंह लगन वाले लोग अकेला ही चलना पसंद करते हैं। वो हर कार्य सिर्फ अपने ही बलबूते पर, अपने दम पर करते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति आपके राजसी ठाठ-बाट की क्षमता बताती है कि वह कितना कम होगा या कितना ज़्यादा होगा। सूर्य के पापी ग्रहों के साथ होना या पापी ग्रहों की दृष्टि होना आपकी प्रतिभा को छुपा देती है। इसे ही पितृदोष भी कहा जाता है, क्योंकि कुंडली में हम हमारे पितरों को भी सूर्य से ही देखते हैं। अभी सूर्य गोचर में शनि के साथ चल रहे हैं, किंतु 14 अप्रैल को सूर्य शनि का साथ छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपके भाग्य स्थान में उच्च के हो जाएंगे। मेष राशि आपके भाग्य भाव में पड़ती है, जो कि पितरों का व पिता का भी भाव होता है। यहाँ पर सूर्य का आना कुछ समय के लिए आपके पितृदोष में भी कमी कर देता है। यह 1 महीने का समय आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ समय रहने वाला है। यह समय आपका भाग्य पूरी तरह उजागर रहेगा। आपके हर कार्य बहुत तेज़ी से होते नजर आएंगे। पितरों का आशीर्वाद रहेगा, पिता का साथ रहेगा। आप अपने प्रारब्ध के कर्म मजबूत करेंगे। स्टूडेंट्स की उच्च शिक्षा में आ रही रुकावटें दूर होंगी। आपके लंबी यात्रा के भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। आपका रुका हुआ ट्रांसफ़र, जिसका आप काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो भी आपकी मनचाही जगह पर हो जाएगा। घर ऑफिस कहीं शिफ्ट करना चाह रहे थे तो वो भी अब हो सकेगा। पिता से यदि आपके संबंध खराब चल रहे थे तो उसमें भी सुधार होगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपके द्वारा लिए गए डिसीजन बहुत ही फलदायक साबित होंगे, चाहे वह किसी भी विषय पर हों। 15 मई की सुबह सूर्य मेष राशि से निकलकर वृष राशि में आपके दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दशम भाव आपके कर्म, मान सम्मान, सरकार व सरकारी कार्यों का होता है। सूर्य स्वयं सरकार के कारक होते हैं। यह समय भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। यह समय आपके सरकारी कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड यदि कोई एग्ज़ाम हो या कोई रिज़ल्ट का आप वेट कर रहे हो तो वह निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप यदि पॉलिटिशियन हैं या गवर्नमेंट में हैं या गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपकी कोई प्रमोशन या अच्छे पद प्राप्ति के योग बनेंगे। यहाँ से सूर्य की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी, जो कि सिंहासन व मकान, वाहन व सारे सुखों का भाव होता है। यानी इस समय में आप सभी प्रकार के सुखों को भोग पाएंगे। 15 जून को सूर्य आपके लाभ भाव यानी कि एकादश भाव में मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। लग्नेश का लाभ भाव में होना बहुत ही शुभ योग होता है। आपको आपके द्वारा किए गए हर कार्य में लाभ ही होगा। नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है, साथ ही यह भाव इच्छा पूर्ति का भी है। अर्थात जब आपके लग्नेश सूर्य आपके एकादश भाव से गोचर करेंगे तो निश्चित ही यह समय आपकी इच्छा पूर्ति का समय होगा। आप अपने हर कार्य में सफल होंगे, या तो आपको वहां तक पहुंचने का मार्ग मिल जाएगा, यानी आपको हार का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आपके नए मित्र भी बन सकते हैं, जो आपकी मंजिल तक पहुंचने में आपकी मदद करेंगे। आपकी संतान की तरक्की के मार्ग में आ रही रुकावटें खत्म होंगी। आपका कोई अफेयर भी शुरू हो सकता है। अचानक से बहुत अधिक धन का लाभ हो सकता है, चाहे वह शेयर, सट्टे या किसी अन्य जगह से हो। 16 जुलाई को आपके लग्नेश कर्क राशि में आपके विदेश भाव में अपने मित्र चंद्रमा की राशि में चले जाएंगे, जहां पर गुरु पहले से ही उच्च के होकर स्थित हैं और वो भी सूर्य के मित्र हैं। सूर्य और गुरु जब एक साथ किसी भाव में होते हैं तो उसे गुरु आदित्य योग कहा जाता है, जिसके बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम मिलते हैं। आपके विदेश जाने के बहुत ही ज़्यादा प्रबल योग बनेंगे। यह भाव खर्चे का भी भाव होता है। उच्च के गुरु व सूर्य यहाँ बैठकर आपका खर्चा तो कराएंगे,
लेकिन शुभ कार्यों पर खराएंगे। आपके घर में किसी का विवाह या संतान हो सकती है। आप कोई प्रॉपर्टी या वाहन खरीद सकते हैं। विदेश जाने पर खर्च कर सकते हैं। आप धार्मिक कार्यों या किसी धार्मिक संस्थान से भी जुड़ सकते हैं। आपकी किसी पुरानी बीमारी का इलाज हो सकता है। आप पर यदि कोई केस चल रहा है तो वह भी खत्म होगा। आप यदि कोई सजा या कारावास भुगत रहे थे तो वह भी खत्म होगी। आपको उससे छुटकारा मिलेगा। आपके शत्रु परास्त होंगे। कर्क राशि में आते ही सूर्य दक्षिणायन हो जाएंगे। अभी सूर्य उत्तरायण चल रहे हैं। कर्क राशि से सूर्य धनु राशि तक 6 महीने तक दक्षिणायन रहेंगे। 16 अगस्त को सूर्य आपकी स्वयं की राशि सिंह राशि में यानी कि आपके लगन में प्रवेश कर जाएंगे। लग्नेश का लगन में होना एक बहुत ही शुभ योग होता है। लगन व लग्नेश दोनों ही बहुत मजबूत स्थिति में रहते हैं। आपका लगन आपका शरीर होता है, यानी इस समय में आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, निरोगी काया और बहुत सारी माया रहेगी। घर में खुशियां छाई रहेंगी। कार्य क्षेत्र में तेजी से सुधार होगा। जीवन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बीतेगा। यहाँ पर सूर्य 17 सितंबर तक रहने वाले हैं। 17 सितंबर को सूर्य आपके लगन से निकलकर आपके दूसरे भाव यानी धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आपके लग्नेश का धन भाव में जाना भी बहुत ही उत्तम होता है, क्योंकि धन से संबंधित कार्यों में जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो धन आप तक पहुंचने का रास्ता कैसे बना पाएगा। अब तो आपके लग्नेश ही स्वयं धन भाव में होंगे, तो आपको निश्चित रूप से बहुत अधिक धन की प्राप्ति होने वाली है। आपके परिवार में कोई बड़ा उत्सव भी हो सकता है। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। आपकी वाणी द्वारा भी आप बहुत ही आसानी से धन की प्राप्ति कर पाएंगे, क्योंकि यह भाव धन, परिवार व वाणी का भाव है। साथ ही बैंक बैलेंस या बैंक से रिलेटेड सभी कार्यों का भी यही भाव है। यदि आपने बैंक से रिलेटेड किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है या बैंक से रिलेटेड कोई कार्य अटका पड़ा है तो वह इस समय में हो जाएगा। यहाँ पर सूर्य 17 अक्टूबर तक रहने वाले हैं और 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में जाकर 1 महीने के लिए नीच के हो जाएंगे और उसके प्रभाव में थोड़ी कमी आ सकती है। तो दोस्तों, सिंह लगन वालों के लिए 14 अप्रैल 2026 से 17 अक्टूबर 2026 तक का यह 6 महीने का समय बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।